Hi friends, this is Sapan from Kevilwala, your community influencer, back after quite a few days because in recent times I was busy analyzing the burning issues of cable industry. इस बारे में मैंने इंडस्ट्री वेटरन से थॉरो डिस्कशन किया है कि केबल इंडस्ट्री का रियल थ्रेट क्या है, क्यों केबल इंडस्ट्री का डीग्रोथ चल रहा है, वो भी इतना भारी तरह। मेरा कुछ फाइंडिंग हुआ है जो मैं आप लोग को सामने अभी रखूंगा। एट द सेम टाइम एलसीओ बिजनेस का रिवाइवल पॉलिसी प्लस स्ट्रेटेजी लेके भी मैं बात करूंगा व्हाट टू अडेप्ट, हाउ टू अडेप्ट थ्योरी। फाइंडिंग नंबर 1, डिक्लाइन ऑफ पीओ लीनियर केबल मॉडल। इसका कारण क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल पे टीवी हाउस होल्ड एकदम पीक में था इन द ईयर 2018-2019 एंड वहीं पे उसका ग्रोथ स्टैग्नेट हो चुका है, जिसका कारण को लेकर के ये बोला जा सकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑप्शन बढ़ गया है। स्मार्ट टीवी का जो पेनिट्रेशन है इन द मार्केट ऑफ इंडिया वो इंक्रीज हो चुका है। ब्रॉडबैंड सर्विस अफोर्डेबल हो गया है। फिर ट्राई का जो टैरिफ रेगुलेशन का जो कारण है वो केबल टीवी का आरपू का ऊपर बहुत असर पड़ा है। इसका साथ जो हुआ है, कंज्यूमर फिक्स टाइम व्यूइंग हैबिट से मूव आउट कर करके ऑन डिमांड सर्विस को अपनाने लगा। फाइंडिंग नंबर 2, ब्रॉडबैंड एक्सप्लोजन इन इंडिया। देखिए, 2014 में पूरा देश में ब्रॉडबैंड का जो यूजर था वो था 60 to 70 मिलियंस। अब 2025 में वही ब्रॉडबैंड यूजर आ पहुंचा मोर देन 900 मिलियंस, और ये 900 मिलियंस इंक्लूड्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड। इसके बाद फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का रैपिड ग्रोथ होने लगा। कॉर्पोरेट भी इस फाइबर ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट रोल आउट कर चुका है। नेचुरली ब्रॉडबैंड सर्विस अब ऑप्शन नहीं रहा, इट हैज बिकम अ प्राइमरी डिजिटल यूटिलिटी सर्विस नाउ। फाइंडिंग नंबर 3, स्मार्ट टीवी एंड सीटीवी ग्रोथ। स्मार्ट टीवी का सेल गोल स्टोरी जो है ना, वो सीआरजी डबल डिजिट में पहुंच गया। स्मार्ट टीवी का इंस्टॉलेशन हैज एक्सीडेड टू 40 मिलियन यूनिट्स इन इंडिया। फंडिंग नंबर 4, ऑन द अदर साइड ओटीटीज कंजम्पशन भी ये भी बहुत बढ़ गया। कस्टमर का ओटीटी व्यूइंग हैबिट बढ़ गया है। फिर वो हैबिट भी शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम मोबाइल टू टीवी स्क्रीन। अब मेरा फाइंडिंग नंबर 4, गेमिंग एंड क्लाउड अपॉर्चुनिटी। देखिए, इंडियन गेमिंग मार्केट मतलब मोर देन 500 गेमर्स है इन इंडिया। अब ई स्पोर्ट्स एंड क्लाउड गेमिंग, इसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है। फाइबर ब्रॉडबैंड का जो लो लेटेंसी जो फीचर है ना, दिस प्ले अ की रोल इन द क्लस्टर ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। इस बारे में जो फ्यूचर स्कोप दिखा जा रहा है वो है क्लाउड पीसी, स्ट्रीमिंग गेम सर्विस, एजुकेशन लैब एंड वर्क फ्रॉम होम लैब। देखिए, अब इस सिचुएशन में एलसीओ अपना एडवांटेज या वे आउट जो है वो कैसा निकालेगा, चलिए अब मैं उसका ऊपर नजर डालेंगे। देखिए, मैं जो अभी एडवांटेज या वे आउट ऑफ एलसीओ का बात बोल रहे थे वो कैसा है। एलसीओ का इंफ्रास्ट्रक्चर या फास्ट वायरिंग का एडवांटेज है बिकॉज ऑफ लोकल एंटिटी। अब लोकल एंटिटी होने का कारण एलसीओ इन पर्सन सोसाइटी में पेनिट्रेट कर सकता है एंड बीइंग ए लोकल एंटिटी, एलसीओ का पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स आर वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। एलसीओ अपना नेटवर्क में हार्डकोर सर्विस एंड सपोर्ट देता है इन डे टू डे बेसिस, जहां पे कॉर्पोरेट स्ट्रगल करता है मेनली on local relationship, on ground service support and on speed factors। वो जल्दी कर नहीं सकता। They are also lacking customers trust and now हम लोग रेवेन्यू कंपैरिजन मॉडल देखेंगे, उसका ऊपर नजर देंगे। देखिए, लीनियर केबल टीवी एंड डिजिटल बंडल मॉडल कैसा होगा ये थोड़ा हम लोग देखते हैं। आज एलसीओ का जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो है केबल टीवी। मतलब केबल टीवी का एवरेज रेट है, आरपू है 300 रुपीज। तब टोटल एवरेज आरपू कितना हुआ?
₹300। अब वहीं पे देखिए डिजिटल बंडल मॉडल कैसा होगा। वहां पे डिजिटल जो बंडल है उसमें नंबर ऑफ सर्विसेज रहेगा, जैसा ब्रॉडबैंड जिसका रेट 400 to 900, आईपीटीवी 200 to 300 रुपीस और 350 रुपीस, ओटीटी बंडल 150 to 300 रुपीस। अब गेमिंग जो होगा उसका रेट करीब 100 to 500 रुपीस होगा। अब क्लाउड पीसी उसका 300 to 500 रुपीस। इन टोटल द पोटेंशियल आरपीयू ऑफ डिजिटल बंडल मॉडल वो होगा 900 to 1500। एक बार सोचिए, जो लीनियर केबल टीवी का जो एवरेज आरपीयू है बिकॉज ऑफ ओनली केबल टीवी सर्विस वो ज्यादा से ज्यादा 300 रुपीज। एट द सेम टाइम इन कंपेरिजन टू लीनियर केबल टीवी ये डिजिटल बंडल का जो होगा सर्विस उसका जो एवरेज आरपीयू होगा 900 to 1500। देखिए अब ये पूरा कंडीशन में एलसीओ का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये क्या है, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। सी इन कॉर्पोरेट लैंग्वेज वी कॉल इट SWOT, SWOT, एंड हियर ए स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ है एलसीओ का लोकल नेटवर्क, फास्ट एंड प्रॉम्प्ट सर्विसेज एंड डीप बिल्डिंग रीच। अब वहां पे W स्टैंड्स फॉर वीकनेस। अब वीकनेस क्या है? एलसीओ का वीकनेस है कैपिटल कंस्ट्रेंट, मतलब फंडिंग का इशू है। दूसरा क्या है? फ्रेगमेंटेड, मतलब एलसीओ बिखरा हुआ है। एंड द थर्ड इज डिले टेक एडॉप्शन, मतलब एलसीओ ने समय पे अपग्रेड नहीं करता है। यह हो गया वीकनेस। एंड नाउ ओ मतलब ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी। एलसीओ का पास आज ऑप्शंस है आईपीटीवी इकोसिस्टम, क्लाउड पीसी, ओटीटी बंडलिंग एंड हाइपर एडवर्टाइजिंग का। ये सारी सर्विस एज वैल्यू एडिशन हो सकता है इन एलसीओ नेटवर्क। एंड नाउ द T stands for threat. There is a threat of price war from corporates. Threat है कंटेंट लाइसेंसिंग कॉस्ट का भी एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये सभी का जो थ्रेट है ये एक बड़ा मुद्दा है। अब ये स्वॉट को देखते हुए एलसीओ को बिजनेस स्ट्रेटेजी या फ्यूचर प्रोग्राम ये लेना अभी जरूरी हो चुका, जस्ट टू बी इन द बिजनेस और टू सस्टेन इन द बिजनेस। तो मेरा हिसाब से देखिए एलसीओ का अपग्रेडेशन प्लान जो होगा उसे बोला जा सकता है कि एलसीओ स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। अब वो कैसा है? तो ऐसा होगा, नंबर 1 स्ट्रेंथन फाइबर बैकबोन, मतलब फाइबर नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेगा। नंबर 2 इंट्रोड्यूस आईपीटीवी सर्विस, एलसीओ को अपना नेटवर्क में आईपीटीवी पेनिट्रेशन बढ़ाने पड़ेगा। नंबर 3 ओटीटी बंडल सर्विस, एलसीओ को अपना कस्टमर को ओटीटी बंडल जो है वो सर्विस देना ये भी आज का दिन में वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 लॉन्च गेमिंग एंड क्लाउड पीसी, फ्यूचरिस्टिक जो सर्विस है ऑफ क्लाउड पीसी एंड गेमिंग एलसीओ नेटवर्क में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये अभी जरूरी हो चुका है। एंड नंबर 5 सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी सिस्टम। सी there is a growing importance and demand among customers for home security and surveillance, apart from office and commercial places. Number 6, reveal yourself as a digital service provider. देखिए ये डिजिटल सर्विस बोके लेकर के लोकल केबल ऑपरेटर एंटिटी से निकल करके और रियल डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनने का अपॉर्चुनिटी एलसीओ का पास आ चुका है। सो ये पूरा एपिसोड, आज का ये पूरा एपिसोड का अंत में आकर के द फाइनल मैसेज फ्रॉम केबलवाला टू एलसीओ कम्युनिटी इज टेक्नोलॉजी इज नॉट एलिमिनेटिंग एलसीओस, इट इज एलिमिनेटिंग आउटडेटेड बिजनेस मॉडल जो पहले भी हो चुका है। अब इसीलिए मैं बोलूंगा जो अपने आप को अपग्रेड करोगे वही अपना बिजनेस का आरपीयू इंक्रीज कर पाओगे, वही अपना बिजनेस स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे एंड लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हो। देखिए एक कहावत है, इफ यू कंट्रोल द लास्ट माइल यू कंट्रोल द फ्यूचर एंड ब्रॉडबैंड इज अ न्यू पावर लाइन। तो सोचो
अभी भी समय है, सोचो, फ्यूचर को देखते हुए you take your decision, your business decision, and adopt technology to be a real digital service provider. तो इसी को चलते हुए आज का एपिसोड मैं खत्म करूंगा विथ ए क्लियर मैसेज। फ्यूचर इज ब्राइट फॉर एलसीओस, और वो एलसीओ जो एलसीओ इस बिजनेस को लिए सोचता है, इस बिजनेस को टेक्नोलॉजी अपने अडॉप्ट कर सकता है, करना चाहता है, और उसी को लेकर आगे जाना चाहता है। सो बिजनेस इज देयर, एलसीओ हैज द ऑप्शंस, एलसीओ का सामने ऑप्शंस है, वो बिजनेस चलाने के लिए अपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे और समय के साथ आगे बढ़े। चलिए, इसी को बोलते हुए मैं आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा विद रिक्वेस्ट, ये प्रोग्राम आप लोग खुद देखिए और ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटर का अपना जो कांटेक्ट पॉइंट है उसमें इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर केबल ऑपरेटर इसको देखे और अपना बिजनेस को लेकर के नया से सोच करके सबका साथ लेकर के केबल कम्युनिटी को आगे बढ़ाते चले। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।